राहुल गांधी जिंदाबाद। आप सबों को मालूम है लालू यादव ने जो अभी तक कहा है वो करके दिखाया। उसी तरह तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में उन्होंने वादा किया था कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट के बैठक में पहले कलम से 10 लाख लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। 30 साल में जो भाजपा के लोगों ने विकास नहीं किया, 3 महीना में हमने करके रक्सौल के जनता के विश्वास पर खड़ा उतरने का काम किया। जब मेरी मां रक्सौल से सभापति बनी तो वहां से हमने गुंडागर्दी खत्म किया और नगर विकास के जो भी कार्यकलाप हुए उस पर सांसद और विधायक का नाम हमेशा के लिए हटाने का काम किया। मैं एक साधारण किसान का बेटा हूं और हमारे कर्मठता को देखते हुए सामाजिक न्याय के योद्धा आदरणीय लालू यादव ने 2015 में हमें रक्सौल से राजद के प्रत्याशी बनाने का काम किया। और आप सबों को मालूम है कि रक्सौल विधानसभा में पहली बार जीतने वाले व्यक्ति को उतना वोट नहीं मिला था, जहां हारने वाले मैं वैसा व्यक्ति हूं कि एक एक मां बहन ने अपना हमें एक नेता नहीं अपना भाई भतीजा बेटा समझ के हमें एक एक वोट देकर जिताने का प्रयास किया। लेकिन मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। रही बात आज का सभा का मुख्य उद्देश्य का, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं जो हम सबों के बीच आपके बीच जो महागठबंधन कांग्रेस के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी आए हैं, ये कोई बहुत बड़े घराने का व्यक्ति नहीं है, हमारे बीच के एक गरीब का बेटा है। और हम सबों को गर्व होना चाहिए। महागठबंधन का यही खूबसूरती है कि हमेशा महागठबंधन के नेता पिछले रहने वाले व्यक्ति, कतार में रहने वाले व्यक्ति को मौका देते हैं। अगर लालू यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा रहता तो ये सिर्फ कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, लालू यादव जी का दिया हुआ प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी है। अगर लालू यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा रहता एक गरीब का बेटा शिवचंद्र राम को वैशाली से प्रत्याशी बनाने का काम नहीं करता। अगर लालू यादव जी का सामाजिक न्याय धोखा रहता तो कुशवाहा का बेटा को मोतिहारी से पार्लियामेंट का प्रत्याशी नहीं बनाते। अगर लालू जी का सामाजिक न्याय धोखा रहता तो रीतू जायसवाल जैसे एक वैश्य समाज के बेटी को शिवर से प्रत्याशी नहीं बनाते। बंधुओं, तो हमेशा लालू यादव ने सामाजिक न्याय की बात करने वाले काम करते हैं और एक तरफ हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में लड़ाकर जात पात धर्म मजहब के नाम पर हमेशा राजनीति करने का काम करता है, जो भाजपा और एनडीए की नीति है। बंधुओं, मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, एक तरफ देश तोड़ने की राजनीति चल रही है जिसका नेतृत्व मोदी सरकार एनडीए कर रही है, और एक तरफ देश को जोड़ने की नेतृत्व जिसका सामाजिक न्याय के योद्धा लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं। बंधुओं, एक तरफ मंदिर मस्जिद के नाम पर हमारे और आपके बीच में दरार पाड़ने का कोशिश किया जा रहा है। एक तरफ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक सूत्र में पिरो कर चलने के लिए हमारे नेता युवाओं की धड़कन सामाजिक न्याय के योद्धा लालू यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव ने रात दिन, और आप सबों को मालूम है कि जब इनकी सरकार रक्सौल नगर परिषद में इनकी चेयरमैन थी, इनका विधायक था, सारे संगठन के लोग इनके थे, आज तक रक्सौल में एक भी विकास नहीं हुआ। लेकिन मैं आप सबों को बताना चाहता हूं, जब बिहार सरकार के द्वारा नगर परिषद का चुनाव चेयरमैन, उप चेयरमैन, पार्षद का डायरेक्ट कराने का किया गया, जिस दरमियान में मैं नगर परिषद से अपनी माता श्री को वहां से प्रत्याशी बनाने का काम किया और आपके प्यार और स्नेह से हमने चुनाव जीतने का काम किया। और मैं आप सबों को विश्वास दिलाता हूं, जो 30 साल में विकास किया, एनडीए और भाजपा के सांसद और विधायक वहां विकास किया, विकास यही किया कि गुंडागर्दी किया। विकास नगर परिषद का और बोर्ड पर नाम विधायक और सांसद का, और हमने उस गुंडागर्दी को खत्म किया। मेरा नियत ये नहीं है तो विधायक और सांसद है तो उनका नाम हटा दिया जाए। मेरा ये है कि अगर कल हम भी विधायक हो तो मेरा भी उसमें नाम नहीं होना चाहिए, जो विकास करेगा उसी का नाम होना चाहिए। बंधुओं, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, उनके जाल में नहीं फंसना है बंधुओं। और आज आप सबों को बीच
ऐसा प्रत्याशी को भेजने का महागठबंधन के नेता हमारे सामाजिक न्याय के योद्धा लालू यादव, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी ने किए हैं कि हमको लगता है इनकी लड़ाई ये मदन मोहन तिवारी जी नहीं लड़ रहे हैं। आप सब निकलिए क्षेत्र में जाकर मालूम कीजिए, इनकी लड़ाई एक एक गरीब पिछड़े रहने वाले कतार में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलितों, महादलितों, वैश्य समाज के लोगों, अल्पसंख्यक समाज के लोगों, हर समाज के लोग लड़ाई को जीतने के लिए लड़ाई को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। आप सबों को मालूम है थोड़ा आने में हमें देरी हुई, इसके लिए मैं आप सबों से क्षमा मांगना चाहता हूं, क्योंकि हम भी दो बार चुनाव लड़े हैं और जो चुनाव लड़ता है वो आदमी जिस बेटी का बाप अपने बेटी का शादी करने के लिए जितना मजबूर होता है उतने चुनाव लड़ने वाला आदमी मजबूर होता है। इसलिए मदन मोहन तिवारी जी के कमियों को ढूंढना नहीं है, ये लड़ाई मदन मोहन तिवारी को सांसद और एमपी बनाने का नहीं है, ये लड़ाई हमारे और आपके बीच के हक और हुकूक का है। आने वाले समय में ये देश को बचाया जाएगा कि हमेशा के लिए दफन कर देना है, फैसला आपके हाथ में करना है बंधुओं। अगर देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, तो महागठबंधन के प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी जी को आने वाले 25 तारीख के चुनाव चिन्ह कांग्रेस छाप पर एक बटन दबाकर और इतना वोट से जिताकर भेजे कि हमको भरोसा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हमारे मदन मोहन तिवारी जी दिल्ली में सरकार में भी शामिल होने का काम करेंगे बंधुओं। इसलिए मैं फिर से आप सबों से अपील करता हूं, हम लोग कोई नेता नहीं है आपके बीच के, आपके बीच आशीर्वाद से यहां तक आने का मौका मिला है और हम लोग ठगने नहीं चले हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऊपर देख कर दीजिए, नीचे मत देखिए। अगर आपके बच्चा को किसी प्रकार की बीमारी हो जाएगा तो कितने आदमी मोदी साहब से मिले हैं, कितने आदमी शीर्ष नेता से मिलते हैं। अगर कोई समस्या आता है तो स्थानीय सांसद और विधायक, मुखिया, सरपंच की जरूरत पड़ता है बंधुओं। इसलिए इस भ्रम में नहीं आइएगा। और हमारे मदन मोहन तिवारी जी ऐसे नेता है, ऐसे सांसद बनेंगे कि हमेशा आपके बीच में जीना मरना आपके बीच में होगा। हम विश्वास ही नहीं भरोसा आपको दिलवाते हैं। इसी के साथ मैं पुनः आप सबों से अपील करते हुए आप सबों का बेतिया के साथ जमीन पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय महागठबंधन, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद।